Good morning students. Today we discuss class 10th chemistry in which first lesson, that is you do know chemical reaction and equation. In first part we discuss chemical reaction and their characteristics. Chemical reaction क्या होती हैं, उनकी definition देखेंगे, characteristics देखेंगे. तो you know that there are two types. Chemical reaction, two terms here, chemical reaction and chemical equation. Both are different. So now first of all we discuss chemical reaction and their characteristics. How can a chemical reaction identify? हम कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है या नहीं हो रही है. तो इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में आज आपको बताएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, we discuss chemical reaction and their characteristics. So how can you define chemical reactions? So chemical reaction are those reactions in which two or more substances combine chemically form new product, new substances with न्यू प्रॉपर्टीज़. ये ज़रूरी है कि जो नए पदार्थ बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो पहले पदार्थों से अलग होंगी. तो केमिकल रिएक्शंस are the reactions in which two or more substances combine to form two or more new substances with new properties. For example, जैसे आप देख सकते हैं H2 plus O2, hydrogen in found liquid gaseous form and oxygen also gaseous form when two combine to form H2O, that is found in liquid state. यानी स्टेट भी परिवर्तित हो जाती है. तो इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है. आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज बट केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज. तो केमिकल चेंज प्रोसीड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जब आयरन में रस्ट करना क्या होता है, उसमें आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के रस्ट बनाती है Fe2O3.XH2O, जिसको रस्ट बोलते हैं. उसका केमिकल सिंबल है. इट इज आल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो हियर वी डिस्कस और उनकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने H2 HH मिल्क एटम से क्या मिलेगा, H2 प्लस O2, यानी 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमने ले लिए इसके H2 के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले लिया. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल आपके वाटर के बन जाते हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कैन आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई, चेंज इन कलर. तो फर्स्ट यू कैन सी चेंज इन कलर, यानी रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो जाता है. सेकेंड में आप देख रहे हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर और इवोल्यूशन ऑफ गैस. यहाँ पर गैस इवोल्व हो रही है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, ये सॉलिड बन गया आपका. नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें ये सॉलिड आपका बन गया है रिएक्शन के बाद में. तो सॉलिड बन सकता है. तो आपने यहाँ पर देखा कि हम कैसे कर सकते हैं, चेंज इन कलर हो जाता है, चेंज इन स्टेट हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है. एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ रिएक्शन में गैस निकलती है और कुछ में एक प्रेसिपिटेट के रूप में सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है. तो अगर ये सब कुछ हो रहा हो तो आप कह सकते हैं इट इज ए केमिकल रिएक्शन. अगर आपसे कहा इज इट केमिकल रिएक्शन, तो आप इनमें से कोई भी परिवर्तन देख सकते हैं. अगर हो रहा है तो इट इज ए केमिकल रिएक्शन और नहीं हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन नहीं है. तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप दिखाया गया है बेरियम क्लोराइड का, यानी बेरियम क्लोराइड को हमने ये मिला दिया सल्फेट में. बेरियम सल्फेट बन करके आपका ये तैयार हुआ जो आप यहाँ देख रहे हैं, यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. यानी तो in this reaction Na2SO4, that is sodium sulfate, combined with BaCl2, that is barium chloride, to form solid substance BaSO4, that is barium sulfate in white color. यानी वाइट सॉलिड ये आपको प्राप्त होगा और NaCl इसमें शेष रह जाएगा, अलग हो जाएगा और ये सॉलिड रूप में आपको नीचे दिखाई देगा. तो ये है चेंज इन क्या नाम, स्टेट, यानी प्रेसिपिटेट के रूप में आपका ये परिवर्तित हो गया. और इस तरीके से आपका ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है. स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो डैट दोज सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स. आप ये भी समझ लें जो क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, कंबाइन होते हैं, डेट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. एंड आफ्टर रिएक्टेंट या आफ्टर रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. Reactant always taking left hand side and product taken in right hand side. और देयर आर डिफरेंस बिटवीन वी पुट ए एरो लेफ्ट टू राइट. इन दोनों के बीच में एक एरो लगा देते हैं जो इंडिकेशन कर रहा है कि रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है.
तो इस तरीके से रिएक्टेंट को हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को पी से। तो आर पी के बीच में एक एरो लेफ्ट टू राइट, आर से पी की तरफ लगा दिया, तो ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेकंड हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शन में जब पदार्थों को मिलाते हैं तो गैस उसमें से इवोल्व होती है। जैसे अगर हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला दें, जिंक के पीस ले लीजिए, एक बीकर में HCl ले लीजिए, जैसे ही आप उसमें मिलाएंगे Zn को तो आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा और एक तेजी के साथ उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस है। तो आप कह सकते हैं इट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में कैसे दिखाया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया या कोई भी अन्य एसिड मिनरल एसिड ले सकते हैं और इसमें ये जिंक के पीस डाल दिए गए, है ना, जिंक के पीस। यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक ले लीजिए। तो इस तरीके से जब आपके इसमें पीस डाल दिए गए तो ये तेजी के साथ यहाँ पर गैस निकलनी शुरू हो जाती है और ये जो है आपका बन करके तैयार हुई हाइड्रोजन गैस। तो क्या रिएक्शन हुई यहाँ पर, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, या एरो दिखाया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, यानी H2 गैस इसमें से बोल रही है। तो इट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये सेकंड पार्ट था आपका कि एवोल्यूशन ऑफ गैस से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्लियर आपको दिखाई दे रही है तेजी के साथ। स्टूडेंट नेक्स्ट वी कैन सी चेंज इन कलर। तो वी टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड पुट कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। देयर आर टू टाइप्स, हाइड्रेटेड एंड डिहाइड्रेटेड। तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक कॉपर सल्फेट आपने देखा हो तो इसका कलर ब्लू होता है बिकॉज इट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के 5 होते हैं, यानी CuSO4.5H2 दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हमने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लिया टेस्ट ट्यूब में, कॉपर सल्फेट ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके बाद इसको हम हाइड्रेटेड है, इसको हमने स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को देख रहे हैं कस दिया और इसको गर्म करना शुरू करा। बर्नर के द्वारा गर्म करेंगे तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज होता चला जाएगा। जो ब्लू चेंज इनटू वाइट आप देख रहे हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड, यानी ये जो हाइड्रेटेड था वो डिहाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो गया। यानी वाटर मॉलिक्यूल गर्म करने पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और उसी के कारण, वाटर मॉलिक्यूल के ही कारण इसका कलर ब्लू था। तो ब्लू कलर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल। आफ्टर हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम इट और इट कन्वर्टेड इनटू वाइट सॉलिड, वाइट में कलर में कन्वर्ट हो जाता है और ये डिहाइड्रेटेड कहलाता है। तो पहला हाइड्रेटेड था और ये डिहाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो गया आपका, तो ये कलर इसका चेंज हो गया। जो आपने देखा इस टेस्ट ट्यूब के द्वारा आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल में हमने करके दिखा रखा है कि जैसे जैसे गर्म करते जा रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया। नाउ स्टूडेंट टेकिंग अनदर एग्जांपल इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, यानी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम करके जिसमें एक नया सॉलिड बनकर तैयार हो जाता है। ये 9th में भी आपने देखा होगा और यहाँ पर प्रैक्टिकल में भी है 10th में केमिकल रिएक्शंस के। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड, नाउ वी टेक ए मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जस्ट लाइक एल्युमिनियम की तरह होता है, तार जैसे एल्युमिनियम का आता है ऐसे इसका आता है, या स्ट्रिप ले लें, ये पतली स्ट्रिप भी होती है मैग्नीशियम की, और इसको हम फिर बर्नर पे ले जाएंगे और इसको जलाएंगे तो ये ग्लोइंग लाइट से जलने लगता है। मैग्नीशियम जो होता है तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से चमकदार एक लाइट इसमें से निकलती है और उसमें से स्मोक टाइप भी निकलता है और लाइटिंग ग्लोइंग होती है बिल्कुल। और उसके बाद में एक पाउडर बन के तैयार हो जाता है, पाउडर बन जाता है और ये पाउडर क्या है, ऑक्साइड है। दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ये व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इट इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये मेटल है और मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के ऑक्साइड बनाती हैं। दीज ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और ये नेचर में बेसिक होती हैं, इनका स्वभाव बेसिक होता है, यानी इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिक क्या होते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिडिक होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू में करते हैं, जस्ट रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम रिबन हमने ले लिया ये और इसको हमने बर्नर इसके नीचे लाते हैं। नाउ हीट दिस मैग्नीशियम रिबन, इस मैग्नीशियम रिबन को हीट कर रहे हैं तो देखिए ये ग्लोइंग लाइट से बर्न हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही सुंदर सी इसमें ग्लोइंग लाइट हो रही है, वाइट लाइट निकल रही है। जब आप इसको जला के देखेंगे तो बहुत ही सिल्वरी कलर की, बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकती है ये, और एक वाइट पाउडर बन करके आपका तैयार हो जाता है। नाउ समरी, during chemical reactions one substance will react with another to form a new and different substance,
यानी ये डेफिनेशन फिर हम इसको समरी के रूप में ले रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में वन सब्सटेंस विल रिएक्ट विद अनदर, एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट करता है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड डिफरेंट सब्सटेंस, अलग बन जाएगा बिल्कुल, पहला वाला कुछ नहीं होगा। जैसे H2O2 हमने लिया, दोनों चेंज होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये समरी में हमने देखा इसकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, और अदर पॉइंट भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सम केमिकल रिएक्शन लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ गैसेज, जो हमने पढ़ा इसमें। और केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस ए चेंज इन कलर और ए चेंज इन स्टेट, स्टेट भी परिवर्तित है, कलर भी परिवर्तित हो जाता है, जो अभी हमने इसमें पीछे देखा था अपनी वीडियो में। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी डिस्कस इन दिस पार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, यू नो क्लियर अबाउट देम। मैं समझता हूं कि आप इस मेरी वीडियो के द्वारा इसको क्लियर समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल सहित प्रैक्टिकल सहित इसमें आपको बताया है। तो लास्ट में अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करने के लिए कहें। धन्यवाद।